नमस्ते, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये 9 से 10 साल की गर्ल्स के लिए ये मिड्डी फ्रॉक बनाना सीखेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसमें ये 2 पॉकेट भी लगाए हैं और ऊपर से ये फ्रिल लगाए हैं और ये पीछे की साइड से देखिए कुछ इस तरह का है। तो चलो बनाना सीखते हैं किस तरह से इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है और जो इसकी लंबाई है कपड़े की वो 36 इंच है। जो मिड्डी होगी तैयार वो होगी 34 इंच की और मैंने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। और इस तरह से मैंने इसको 4 लेयर में रखा है, इस तरह से आप देख सकते हो। और इधर से मैं ये थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसकी मैं कटिंग करके निकाल दूंगी। तो इस तरह से जो कपड़े की चौड़ाई है वो है 14 इंच। जब हमने कपड़े को 4 लेयर में रखा तब इसकी लंबाई 14 इंच है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसकी कटिंग करके निकाल दूंगी और इसी से हम फ्रॉक में फ्रिल बनाएंगे छोटे छोटे से डबल करके कपड़े के। तो इस तरह से देखिए मैंने इस कपड़े को निकाल दिया है। मैं इसके इस तरह से देखिए इस तरह से डबल है और जो इस तरह से इसके हमें फ्रिल बनाने हैं। तो इस तरह से देखिए अब हम जो तीरा रखेंगे वो रखेंगे 6.5 इंच का। इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और जो गले की चौड़ाई होगी वो होगी 2.5 इंच और जो लंबाई है वो भी 2.5 इंच। और फिर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब मुड्ढे के लिए निशान लगाएंगे। मुड्ढा होगा जो वो होगा 6.5 इंच का। अब इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से राउंड शेप देंगे। 1.5 इंच पर निशान लगा करके राउंड शेप देंगे। अब इस तरह से निशान लगाएंगे 11 इंच पर और फिर इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगा करके इस तरह से लाइन खींच लेंगे और फिर इस तरह से शेप देंगे। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप बच्चे की कोई भी मिड्डी ले सकते हो और फिर इस तरह से निशान लगा सकते हो। 1.5 इंच छोड़ करके हमें निशान लगाना है। इस तरह से देखिए जो रेडीमेड मिड्डी है उससे 1.5 इंच निशान छोड़ करके तब निशान लगाना है। इतना हमने ये मार्जिन के लिए रखा है 1.5 इंच। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। जैसे निशान लगाया है वैसे वैसे ही हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर इस तरह से मुड्ढे पर भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर दिया है। अब हम इसके नेक की कटिंग कर लेंगे और नीचे से भी यहाँ से देखिए थोड़ी सी हम राउंड शेप दे करके कटिंग कर देंगे। ऐसे देखिए अब इस तरह से गले की कटिंग भी कर लेंगे। अब इस तरह से हम एक पार्ट को तो निकाल देंगे और फिर इस तरह से 4 इंच पर निशान लगा करके और फिर इस तरह से राउंड शेप देंगे और फिर कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा आगे का गला होगा, क्योंकि आगे का गला हम थोड़ा गहरा रखते हैं। और यहाँ से भी हम हल्का सा कटिंग करेंगे। अब इन दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर करेंगे और फिर इस तरह से निशान लगाएंगे आधा इंच, इस तरह से आधा इंच पर, और फिर इस तरह से कटिंग कर देंगे। मुड्ढों की साइड को आधा इंच का निशान लगा करके फिर ऐसे कटिंग कर देंगे।
अब इस तरह से आगे का पार्ट तो हटा देंगे और ये पीछे का पार्ट लेंगे और इस तरह से यहाँ पर पीछे के गले पर इस तरह से 4 इंच का निशान लगा करके इतना कटिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। पीछे के गले में ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आगे का जो पार्ट है फ्रॉक का वो लेंगे और फिर इस तरह से देखिए, ऐसे इस तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे, ऐसे देखिए, और लाइन खींचकर इन दोनों पार्ट को यहाँ से अलग कर देंगे, ऐसे देखिए। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है फ्रॉक के। अब इस तरह से ये पट्टी लेंगे, जो साइड से मैंने पट्टी निकाली थी इसको डबल करके पट्टी को, फिर यहाँ पर हम फ्रिल लगाएंगे। तो मैंने ये एक पाइपिंग भी तैयार की है, डबल करके सिलाई कर ली थी पाइपिंग पर। और जो ये गले वाला पार्ट है आगे का ऊपर का, तो उस पर हमें इस तरह से इस पाइपिंग को लगाना है। इस तरह से देखिए। अब इसके ऊपर हम ये पट्टी रखेंगे और इससे हम छोटे छोटे से फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए जो पट्टी थी इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है, और फिर इस तरह से इसको डबल कर लेंगे और फिर इस तरह से फ्रिल बनाएंगे। ऐसे देखिए। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आ रही हो और आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए मैंने ये फ्रिल बना लिए हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह की हो गई है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और जो ये नीचे का पार्ट था जो हमने कटिंग करके दूसरा पार्ट जो है उसको ऐसे रखना है, और आपको ये देख लेना है कि ये किस साइड को रखना है। जिस साइड से हमने इसको कटिंग किया था सेम उसी साइड को दोनों पार्ट को रखना है और सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से जैसे सिलाई दब जाए ये पाइपिंग के ऊपर करनी है सिलाई, इस तरह से देखिए। तो ये देखिए हमने इस पर सिलाई कर ली है। अब इस तरह से इसको डबल करेंगे और फिर यहाँ से इसकी हल्की सी कटिंग करेंगे, क्योंकि ये ऊंचा नीचा हो गया है। यहाँ से जब हमने इसमें फ्रिल लगाए तो ये ऐसा हो गया है, तो हम इसे अच्छे से यहाँ से बराबर कर लेंगे। इस तरह से इसको बराबर करने के बाद अब हम यहाँ पर आगे की साइड 2 छोटे छोटे पॉकेट लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हैं। चौड़ाई तो है इनकी 2.5 इंच और लंबाई है 7 इंच। और फिर इस तरह से एक ये पाइपिंग लगाने के लिए पट्टी ली है, इसको इस तरह से डबल करेंगे, ऐसे देखिए, और डबल करके सिलाई कर लेंगे। इस तरह से पाइपिंग पट्टी पर सिलाई करने के बाद इस तरह से एक पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से पाइपिंग रखकर सिलाई कर देंगे। फिर इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे ऐसे बराबर करके, और फिर इसके ऊपर भी सिलाई कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, और ऊपर से सिलाई कर देंगे एक, जैसे सिलाई दब जाए ये। फिर इस तरह से इसको डबल करेंगे और 2 पॉकेट बना लेंगे कटिंग करके, इस तरह से। तो देखिए मैंने 2 पॉकेट बना लिए हैं। अब एक पॉकेट लेंगे और आगे से इस पर सिलाई करेंगे, ऐसे देखिए मोड़ करके। इस तरह से अब सीधी साइड से इसको रखेंगे ऐसे, और अंदर को आधा इंच मोड़ते हुए चारों साइड इस पर सिलाई कर लेंगे, ऐसे देखिए। एक साइड तो हमने पहले ही कर ली थी, और अब इस तरह से इसके चारों तरफ भी कर लेंगे, ऐसे देखिए, थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए अंदर को आधा इंच। तो इस तरह से देखिए हम दोनों पॉकेट बना लेंगे और दोनों को फ्रॉक के ऊपर रखकर दोनों साइड और फिर सिलाई कर देंगे।
तो ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे। अब इस तरह से फ्रॉक का पीछे का पार्ट लेना है और यहाँ पर हम बटन, और ये देखिए मैंने इलास्टिक का एक छोटा सा पीस लिया है, इसकी हम लूप बनाएंगे बटन लगाने के लिए। और मैंने ये एक पट्टी ली है, इसको हम यहाँ पर पीछे लगाएंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है देखिए वो है 2 इंच और जो लंबाई है वो है 5 इंच। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो ये फ्रॉक में यहाँ पर ये कटिंग हो रही है, इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच है और मैंने जो ये पट्टी ली है ये 1 इंच एक्स्ट्रा ली है, 5 इंच ये ली है। फिर इसको इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ पर बीच में एक निशान लगा देंगे, लाइन खींच लेंगे लंबी सी। तो फिर इस तरह से पहले हम ये इलास्टिक का जो ये पीस है इसको लगा लेंगे, ऐसे देखिए यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा रेडीमेड फ्रॉक में आती है बटन लगाने के लिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये लूप मैंने लगा ली है। अब इस तरह से पट्टी को रखेंगे नीचे और जो बीच में हमने ये लाइन खींची थी, तो इस तरह से देखिए इसको रखना है बिल्कुल बीच में। ऐसे देखिए जो कटिंग हो रही है ये इसको बिल्कुल इस तरह से लाइन के बीच में रखना है और इस तरह से ऊपर आधा इंच छोड़ते हुए पट्टी को और सिलाई करनी है। ऐसे देखिए आप देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए किस तरह से हमने पट्टी को लगा रहे हैं और किस तरह से सिलाई करनी है। इस तरह से आधा आधा इंच पर सिलाई करनी है। अब एक साइड कर ली, अब इस तरह से हम दूसरी साइड कर लेंगे। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम यहाँ पर पट्टी की भी कटिंग कर देंगे। जैसे देखिए, जैसे ऐसे देखिए आप देख सकते हो, ये ऐसे देखिए। और इस तरह से दोनों साइड को भी हल्का सा कट लगा देंगे। अब हम इस पट्टी को पीछे की साइड पलट देंगे, ऐसे देखिए अच्छे से। और फिर इस तरह से फिर दोबारा से मोड़ेंगे पट्टी को और इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। इस तरह के जो इलास्टिक की लूप्स है उसको बाहर को निकालते हुए तब सिलाई करनी है। ऐसे देखिए इस तरह से मोड़ते जाएंगे और इसके ऊपर किनारे पर एकदम सिलाई करते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये पट्टी लगा ली है। आप देख सकते हो एकदम झोल भी नहीं आया और कितनी बढ़िया ये हमने पट्टी यहाँ पर लगाई है। अब ये पीछे आगे का पार्ट लेना है और इसके ऊपर रखना है और फिर सिलाई कर देनी है। देखिए यहाँ पर और दोनों साइड पर कर देनी है, मुड्ढों की साइड। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम गले पर पट्टी लगाने के लिए राउंड शेप पट्टी की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए तिरछी तिरछी लाइन खींचनी है और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से ये पट्टियाँ निकालनी है आपको। तो फिर इस तरह से देखिए कटिंग कर देंगे और फिर कटिंग करने के बाद इन पट्टियों को आपस में जोड़ देंगे ऐसे। और फिर इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए ऐसे देखिए आधा इंच बाहर को निकालते हुए इस तरह से गले पर पट्टी लगानी है। और जो पट्टी है वो फ्रॉक की उल्टी साइड रखनी है। इस तरह से देखिए और फिर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। पट्टी को खींचना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आराम से आपको इस पट्टी को लगाना है। तो इस तरह से देखिए हम चारों तरफ सिलाई कर लेंगे पट्टी को लगाते हुए। तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी, आप देख सकते हो ऐसे देखिए। तो अब इस तरह से देखिए पट्टी लगाने के बाद अब हम सीधी साइड को इस तरह से पट्टी को मोड़ेंगे और जो हमने ये एक्स्ट्रा पट्टी निकाली थी आधा इंच आगे को, और तो इस तरह से मोड़ते हुए फिर इस पर सिलाई कर लेंगे। ये सीधी साइड को पट्टी को मोड़ना है और फिर सिलाई करनी है। ऐसे देखिए और खींचना बिल्कुल भी नहीं है पट्टी को, आराम से पट्टी को लगाना है, नहीं तो खींचोगे तो इसमें झोल आ जाएगा और वो अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी पाइपिंग। इस तरह की पाइपिंग आप कुर्ती के नेक में भी लगा सकते हो, बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस तरह से देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है। तो देखिए कुछ इस तरह की हो गई, देखिए बिल्कुल झोल नहीं आया। तो अब ये जो हमारे मुड्ढे हैं हम इन पर भी सेम ऐसे ही पाइपिंग लगाएंगे जैसे गले पर लगाई थी। इस तरह से फ्रॉक की उल्टी साइड को रखना है पट्टी को और फिर इस तरह से सिलाई करेंगे और फिर सीधी साइड को मोड़ते हुए पट्टी पर सिलाई कर लेंगे। जैसे हमने गले पर लगाया था सेम ऐसे ही लगाना है। इस तरह से मोड़ते हुए फिर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मुड्ढों पर पाइपिंग लगाने के बाद
फिटिंग का निशान लगा करके इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब नीचे की साइड हम इस तरह से आधा आधा इंच मोड़ते हुए सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे अंदर को इस तरह से मोड़ते हुए चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके चारों तरफ सिलाई कर ली है। अब हम पीछे की साइड इसमें 2 बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए आगे की साइड ये कुछ इस तरह का हो गया है और पीछे की साइड अब हम इसमें 2 बेल्ट भी लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए इस तरह से देखिए मैंने ये 2 बेल्ट तैयार की हैं और फिर इस तरह से फ्रॉक को हम पीछे की साइड करेंगे इस तरह से देखिए, और यहाँ पर बीच में हम 2 बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से पहले मैं इंच टेप से नाप ले लूँगी कि कहाँ पे मुझे ये दोनों बेल्ट लगानी है। तो इस तरह से देखिए आपको ऊपर जहाँ ये नेक की साइड है यहाँ से इस तरह से सीधी साइड रखना है और 14 इंच पर निशान लगा लेंगे, 14 या 15 इंच पर ऊपर से यहाँ से और फिर यहाँ से। तो इस तरह से एक बेल्ट हम यहाँ पर लगाएंगे और एक यहाँ पर, ऐसे आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए ऐसे सिलाई कर लेंगे यहाँ पर और दूसरी रखेंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने दोनों बेल्ट को लगा लिया है। तो इस तरह से हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी है और यहाँ पर मैंने एक बटन भी लगा लिया। तो देखिए कुछ इस तरह की बनी है। जब हम मार्केट से इस तरह की मिडी फ्रॉक खरीदते हैं तो काफ़ी महंगी मिलते हैं। तो इस तरह से घर पर आप बहुत ही आराम से अपनी बेटी के लिए मिडी फ्रॉक बना सकते हो। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।